हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका काम तो लगभग गेहूँ भरने का निपट गया है, लेकिन हमारा काम अभी चल रहा है और ये व्लॉग है 1-2 दिन पहले का, यानी कि अमावस्या, कल अमावस्या उससे पहले का व्लॉग है ये। 1-2 दिन लेट हो गया है क्योंकि देखिए काम आजकल थोड़ा-सा ज़्यादा चल रहा है। और जैसे गेहूँ भरने का काम हो जाता है ना, उसके बाद भी फिर बहुत सारे काम बच जाते हैं। कोशिश तो पूरी पूरी रहती है मेरी भी कि आप सब तक टाइम पर व्लॉग पहुंच जाए, लेकिन फिर भी ये है कि लेट तो हो ही जाता है चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। तो बस अभी हमने कट्टे भर कर रख दिए हैं, गेहूँ जैसे टंकी में डालने बाकी हैं। उससे पहले अभी आ गए थे भैंसों को पानी पिलाने के लिए, तो ये लग गए थे अभी। कल भैंस ने खुट्टा उखाड़ लिया था तो वो गाड़ना था, और ये हमने जैसे पाइप में मसाला सीमेंट वगैरह भरवा कर खुट्टे तैयार करवाए थे। शायद मैंने आप सबको दिखाए भी होंगे व्लॉग में। इसमें क्या होता है कि दीमक वगैरह की शिकायत नहीं होती है। ज़्यादातर जैसे लकड़ी के खुट्टे हम गाड़ते हैं ना, तो उसमें 2-4 महीने में दीमक की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो बस अभी भैंसों को पानी पिलाकर नहलाकर अंदर बांध दिया है, पंखा चला दिया है, तो ये काम तो हो गया है ख़त्म। और बाकी मैंने मेरा सारा काम निपटा रखा है, बस खाना बनाना रह गया है, वो बनाएंगे अपना ये काम निपटाने के बाद। कट्टे तो हमने लगभग जैसे भरकर रख लिए थे, क्योंकि धूप थोड़ी सी तेज़ हो जाती है और गेहूँ गर्म हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर टंकी में गेहूँ डालने का काम नहीं हो पाता है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई गर्म गेहूँ अगर हम टंकी में भरकर छोड़ देते हैं तो बड़ी जल्दी जैसे लाग हो जाती है, कीड़े वगैरह, सुरसी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो गेहूँ एकदम ठंडा ठंडा टंकियों में भरकर छोड़ना चाहिए। तो जी एक टंकी तो हमारी भर गई है, इसमें लगभग 11-12 बोरे के आसपास गेहूँ आता है। और टंकी हमें भरनी है 4, एक नई तो हम पिछले साल लेकर आए थे और बाकी की पुरानी हमारे पास थी। पहले ये रहता था कि भाई जैसे टंकी कम थी, जैसे ये 12 बोरियों की तो अभी लेकर आए हैं, तो कुछ कट्टे रख लेते थे। कट्टे तो अभी भी रखने पड़ते हैं। ये होता है कि बाद में जैसे ज़रूरत पड़ती है तो थोड़े बहुत गेहूँ बेच देते हैं। इस टाइम पर हम थोड़े से ज़्यादा ही गेहूँ रखते हैं। तो बस अपनी वो जो टेम्परेरी सीढ़ी रहती है, जैसे कट्टे वगैरह लगाकर, वो हमने बनाकर तैयार की थी। एक टंकी भर दी थी, उसके बाद फिर देखिए थक गए थे तो थोड़ी सी देर के लिए हम बैठ गए थे। और इस बार गेहूं का पकेवा थोड़ा सा कम है और सालों के मुकाबले। तो ये कल खेत से आए थे, जैसे शाम को दोपहर को आए थे, तो शाम को मंगवाया था ये ठंडा, लेकिन पिया नहीं। बस मंगवा लिया था, एक बार मन था, उसके बाद फिर मन नहीं किया। ऐसा ही होता है कई बार। तो ये रात का ही फ्रिज में रखा हुआ था। अभी काम करने के बाद थोड़ी सी गर्मी भी लगने लगी, तो सोचा चलो आराम भी कर लेते हैं और ठंडा भी पी लेते। तो अपना वो काम करने के बाद फिर से यही काम शुरू हो गया है। बस जो कट्टे भर कर रख रखे हैं ना, वही उठाएंगे। बाकी की तो अभी जैसे धूप हो गई है ना, तो कल सुबह ही देखेंगे, क्योंकि शाम को भी गेहूँ काफ़ी गर्म रहते हैं, तो भरने का काम हमारा नहीं हो पाएगा। खाना जैसे बच्चों के लिए तो नाश्ते में मैंने सुबह दलिया बनाया था, वही रखा था। तो माँ नहा धोकर खाना वाना खाकर लेट गई थी, और अच्छा हो गया कि आज मैंने दलिया बना लिया था। क्योंकि हमारा तो गेहूँ भरने का काम लगभग 12 बजे तक चल रहा था। तो बस टंकियों का तो काम हो गया था ख़त्म। उसके बाद फिर ये थोड़े से गेहूँ हमें किसी को देने थे, तो सोचा कि चलो ये कट्टे भर कर रख देते हैं। और काम के मामले में देखिए ऐसा रहता है कि हमारा जितना निपट जाए उतना ही अच्छा है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि जितना हो जाए उतना ही ठीक है, क्योंकि करना हमें ही है, चाहे सुबह करें या फिर शाम को। और सुबह शाम तो घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आज ये था कि जैसे बच्चों के लिए भी सुबह सुबह नाश्ते में मैंने दलिया बना दिया था, तो खाकर स्कूल चले गए थे। माँ का भी खाना हो गया था, रह गए थे हम दोनों। तो हमारी कोई जैसे खाना खाने की इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं थी। बस काम के चक्कर में फिर अपना तो आप सबको पता ही कि थोड़ा बहुत लेट सेट हो जाए तो भी चल जाता है। तो बस अभी कट्टे भर कर रख दिए थे, उसके बाद फिर नहाना धोना किया, और अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो जी सब्जी तो थोड़ी सी रखी और थोड़ी सी करेंगे हरी मिर्च फ्राई, और बस रोटियां बनाएंगे। इतना ही काम करना है मुझे। लेकिन ये सारा सब करते करते लगभग 1:30-2 बज गया था। तो मैं तो खाऊंगी दही और दलिया, बाकी इन्होंने रोटी खाई थी। बिल्कुल थोड़ी सी रोटियां बनानी थी। बच्चे भी, जैसे ईशान तो दलिया खा लेता है, रितिका के थोड़े से नखरे होते हैं। तो अभी खाना वाना खाने के बाद फिर थोड़ी सी देर आराम किया है। 2:30 बज गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो बस फिर उठ गए थे। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन, क्योंकि कल तो जैसे
शाम को इतना ज़्यादा कुछ काम हो नहीं पाया था, वही अपने घर के काम। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो हमने वही अपना कट्टे भर कर रखने का काम किया है। और आज ये काम अच्छा हो गया है कि बच्चों की छुट्टी है, इनको स्कूल नहीं जाना है, तो इसलिए देखिए दिन इतना ज़्यादा नहीं चढ़ा है। टाइम लगभग अभी 8 या 8:30 बजे हैं। धूप तो हो गई है, आजकल देखिए सूरज निकलते ही धूप हो जाती है। पर ये है कि अपना गोबर बारी का काम निपटाया, उसके बाद फिर जो छोटे मोटे काम है ना वो रितिका देख लेगी। और हमने अपना टंकी में गेहूँ भरने का काम शुरू कर दिया है। तो बस कट्टे तो सारे भरकर रख लिए थे, उसके बाद फिर बारी आती है टंकी भरने की। तो आज बच्चे घर पर थे ना, तो बस कट्टे उठवाने का काम बच्चों ने करवा दिया था। तो ऐसे करके मैंने और इन्होंने दोनों ने मिलकर थोड़ा सा जल्दी ही अपना काम समेट लिया था। और आज बस सुबह एक बार चाय पी थी, उसके बाद फिर दूध निकाल कर हम पहले टंकी भरने में लग गए थे। ये हो जाता है कि जैसे बच्चे घर पर रहते हैं तो बीच बीच के जो भी छोटे मोटे काम है वो सारे बच्चे देख लेते हैं, और अकेले करना रहता है तो ये है कि भाई घर का भी काम करो, जो थोड़ा बहुत फालतू काम रहता है वो भी करो। और एक तो 2 जन मिलकर करते हैं, एक 3-4 जन मिलकर करते हैं। बच्चों का काम हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन सहारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, जैसे सामान पकड़ाना हो गया या फिर और भी कोई भी काम लगा लीजिए। तो जी अभी गेहूँ भरने का काम तो हमारा हो गया है। इस बार हमने जैसे नीम के पत्ते, माचिस वगैरह या फिर गोली कुछ भी नहीं डाला है, बस ऐसे ही गेहूँ भरकर छोड़ दिया। अच्छे से ठंडे किए थे और जैसे एक दिन की धूप भी दिखा दी थी। ज़्यादातर तो ये रहता है कि हम या तो माचिस डालते हैं या फिर नीम के पत्ते डाल लेते हैं। नीम के पत्ते डालने के बाद क्या होता है कि टंकी में से निकालने में और फिर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसलिए माचिस ज़्यादा अच्छी रहती है अगर थोड़ी बहुत लाग होती है तो गेहूँ में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टंकी थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसमें गेहूँ ज़रूर ख़राब होते हैं। पर इस बार हमने अच्छे से धोकर साफ़ सुथरी करके टंकियों में जैसे अनाज भरा है। बाकी देखते हैं आगे ज़रूरत पड़ेगी तो। फ़िलहाल तो सब ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद फिर अभी बारी आ जाती है, जो भी कट्टे वगैरह पल्ली सब हमने निकाले थे, जैसे गेहूँ भरने थे और अनाज निकलता है उस टाइम पर कट्टे बोरी ये तो सब इकट्ठे जितने भी करके रखते हैं सारे फैल ही जाते हैं। तो बस अभी वो कट्टे बोरी सब इकट्ठे करके रख दिए थे। और उसके बाद फिर ये जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा गेहूँ बच गए हैं ना, ये सारे कट्टे हमें एक तरफ लगाने हैं। और इनका ये रहता है कि कोई भी काम करना है ना बस वो निपट जाए। थक तो बहुत ज़्यादा गए थे, सुबह उठकर लगे थे। और अभी रितिका ने बना दी है सबके लिए चाय। खाना बनने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। टाइम तो वैसे अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग 10:30 या 11 बज गए हैं। आज रोटियां रितिका ने बना दी थी और तो मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था गोबर बारी का सुबह सुबह ही। आज मक्खन निकालने का काम रह गया था। अभी खाना बना जैसे खाना तो रितिका ने बना दिया था, आज अंदर का काम वो देख रही थी ना, तो मैं तो बस आई ही नहीं। अभी खाना खाने की बारी आई ना तब देखा कि आज लस्सी तो तैयार है ही नहीं तो ये रहता है कि भाई सुबह उठे, घी निकाला और उसके बाद फिर लस्सी को रख देते हैं फ्रिज में। खाना खाने के टाइम तक अच्छी खासी ठंडी हो जाती है, फिर अच्छी भी लगती है। लेकिन आज तो बस रितिका ने भी ध्यान नहीं दिया और मुझे भी ध्यान नहीं रहा। तो जी बस घी निकाला और उसके बाद फिर नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है। और अभी मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने में। आज सुबह की चाय से लेकर जैसे दोपहर के खाने वाने तक के बर्तन रखे ही थे। अभी खाना खाएंगे, पर उससे पहले मैंने सोचा कि ये बर्तन धुलने का काम निपटा देती हूँ, थोड़े से ज़्यादा हो गई हैं। और बच्चे भी देखिए सुबह से हमारे साथ काम करने में लगे हुए हैं। और खाना खाने के बाद फिर आता है थोड़ा सा आलकस काम करने में। इस मौसम में ज़्यादा आता है, सर्दियों में तो फिर भी हमारे काम पूरा दिन चलते रहते हैं। गर्मियों में ये है कि खाना खाने के बाद फिर थोड़ी सी सुस्ती सी आ जाती है, तो इसलिए जो भी मेरा 1-2 काम था ना वो मैंने खाना खाने से पहले ही निपटाया था। और आज खाने में है रोटी और साथ में जैसे पापड़ की सब्जी बनाई थी। तो जी बस खाना खाने के बाद फिर हम माँ बेटी लेट गए थे और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है। दिन छिपने का टाइम हो गया है, 6:45 बज गई हैं और मौसम एकदम ऐसा हो गया था जैसे कि आंधी आएगी। तो ये लेकर आए थे पन्नी तूड़ी पर ढकने के लिए, तो बस अपना वही काम शुरू कर दिया है। आंधी आ जाएगी तो एक तो तूड़ी थोड़ी सी ज़्यादा है, कम रहती हैं तो उसमें फिर भी ये है कि कम उड़ती है। थोड़ी सी ज़्यादा तूड़ी इकट्ठी रहती है तो वो ज़्यादा उड़ती है। और दूसरा ये है कि आंधी आएगी, एक तो तूड़ी भी जाएगी और दूसरा पूरा घर भर जाएगा। मौसम देखिए गटासी उठी हुई है और आंधी तो जैसे आजकल आती ही है। अभी तो 4-5 दिन से फिर भी मौसम ने थोड़ा सा साथ दे रखा है। नहीं तो ये था कि कुछ दिन पहले तो
लगातार कई दिन तक आंधी चली है, पर गेहूँ निकलने का काम शुरू हुआ ना उसके बाद फिर मौसम ठीक ठाक ही रहा है हमारे यहाँ तो जी बस अभी शांत ये मैं हम सब आ गए थे पन्नी ढकने के लिए। और हमारे यहाँ ज़्यादातर तूड़ी को ऐसे ही रखा जाता है, लगभग तो खेत में रखते हैं। जैसे हम पहले खेत में रहते थे तो जहाँ गेहूँ निकलवाते थे वहीं पर तूड़ी को गोल करके ये पन्नी ढककर छोड़ देते थे। अभी जैसे मशीन वगैरह से निकलवाने लगे हैं तो ऐसा है कि भाई जहाँ ज़रूरत रहती है या जहाँ पर भी जगह रहती है वहाँ पर डंपर खाली हो जाता है। पहले थ्रेसर से निकलती थी तो खेत में ही ढककर छोड़ते थे। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जैसे तूड़ी को अंदर रखना या फिर खेत से उठाकर लेकर आना ऐसा चक्कर ना के बराबर ही है, लगभग सबकी तूड़ी खेत में ही रहती है। और पन्नी वगैरह से देखिए हमेशा से ढकते आ रहे हैं तो थोड़ी सी आदत भी हो गई है और तरीका भी आ जाता है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसकी एक हमें प्रैक्टिस ही हो जाती है। तो बस पहले तो इस तूड़ी को अच्छे से इकट्ठा किया था, उसके बाद फिर ये पन्नी ढक देंगे और इसके ऊपर फिर 2-4 पन्नी और लगानी रहती जो कि इनका काम है। मुझे तो बस पन्नी ढकवानी थी, वो काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर पर। जैसे चारों तरफ रेत वगैरह लगाना वो काम ये करते रहेंगे। और ये सारा काम करते करते इन्हें बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो बस अभी मैंने दूध निकाला और उसके बाद फिर अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है ब्रेड पुडिंग बनाने की। बनाई तो थी देखिए ब्रेड की पुडिंग, लेकिन रितिका ने बना दी उसकी आइसक्रीम, वो आप सब आगे देखिएगा। तो ये 1-1.5 किलो दूध लिया था, उसमें अच्छे से उबाला गया। दूध हमारा थोड़ा सा कम हो गया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने चीनी डाल दी, बस एक उबाला आ जाए, इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहती। मेरा तो ये है कि काम इधर उधर चलता रहता है, तो उस चक्कर में दूध थोड़ा सा ज़्यादा उबल गया था। उसके बाद फिर मैंने ये 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है जो कि मेरे पास रखा था। नहीं हो तो आप ऐसे ही जैसे ब्रेड की हम जो रबड़ी बनाकर तैयार करते हैं वो बना लीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और बच्चे कई दिन से बोल रहे हैं और इनको है ना ये कस्टर्ड की जैसे आइसक्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, दोनों बहन भाई को ही। देखिए मेरी बताऊं तो मुझे तो प्योर दूध की रबड़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन बच्चों का आप सबको पता ही है कि इनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस 3 चम्मच मैंने वो कस्टर्ड ठंडे दूध में मिक्स किया था, अच्छे से घोलिया और उसके बाद फिर दूध में डाल दिया। और दूध में डालने के बाद इसको थिक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 8-10 मिनट में ही हमारी ये जो कस्टर्ड की रबड़ी है ना ये बनकर तैयार हो जाएगी। दूध की हम रबड़ी बनाते हैं तो उसको बनाने में देखिए लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है। 2 किलो 1.5 किलो दूध लेते हैं हम तब भी। और इसमें यह है कि हमारा 10-15 मिनट में काम बन जाता है। तो बस अभी कस्टर्ड हमारा अच्छे से मतलब ठीक हो गया था, गाढ़ा हो गया था, तो उसको मैंने उतार कर रख दिया है। तब तक रितिका ने आटा लगा दिया था। अभी बच्चों की फेवरेट खाने की चीज़ बन रही है तो देखिए काम तो ये झटपट करते ही हैं। और ब्रेड आज हमारे गांव में मिली ही नहीं, ये तो जैसे हमेशा मिलने वाली चीज़ है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी वाली जो ब्रेड होती है ना वो लेकर आया था ईशांत, और ये भी सिर्फ 1 पैकेट मिला था। तो इसके सारे के सारे किनारे निकाल दिए हैं, जैसे बिल्कुल नरम और टूटी फूटी सी ब्रेड मिली थी आज तो। पर मैंने भी सोच लिया था कि बच्चों ने सारी तैयारी कर रखी है, जैसे ब्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें दोपहर को ही लेकर आए थे ये, तो चलो जो है जैसा है उसी से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने पहले तो रोटियां बनाई हैं, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा घी लगाकर ब्रेड को हल्का हल्का सेक लिया है। और बस अभी ये बर्तन भी हमने ऑनलाइन ही मंगवाया है बर्फ़ वगैरह जमाने के लिए, रितिका को चाहिए था। और इसका ये है कि बस कुछ ना कुछ ऑनलाइन देखती ही रहती है। तो मैंने सोचा चलो आज इसी में अपनी ये पुडिंग जमा कर देखते हैं। तो पहले ब्रेड रखी है, उसके बाद फिर ये जो कस्टर्ड की रबड़ी बनाकर तैयार की है ना ये डाल दी है। और फिर आप चाहें तो इसमें जैसे ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ अनार और अंगूर डाले थे, केला और सेब ये 2 चीज़ें मैं भूल गई थी। सच बताऊं तो बच्चों ने मुझे बताया ही नहीं, ये अपनी मर्जी से ही चीज़ें लेकर आई थी। मैंने बाद में बोला तब इन दोनों को ध्यान आया था कि केला और सेब जैसे काले अंगूर ये 2-4 फल और हो जाते तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती खाने में। तो बस अब इसमें जैसे अनार और अंगूर डाल दिए थे, उसके बाद फिर थोड़े से लंबे लंबे बादाम कट किए थे वो डाल दिए थे और डब्बा हो गया पैक। अभी इसको रात भर को रखना था फ्रिज में।
और ये काम तो ये दोनों बहन भाई अच्छे से कर ही लेंगे। तो जी बस रात भर अपनी पुडिंग को फ्रिज में रखने के बाद आप सब से मुलाकात हो रही है अगले दिन। वो लोग थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है और 2-3 दिन का इकट्ठा भी हो गया। मैंने सोचा कि आगे पीछे करने से अच्छा है कि 2-3 दिन का वो लोग इकट्ठा ही आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। बस 2 ही काम हो पाए हैं इन 2 दिनों में हमसे, टंकी में गेहूँ भरना और एक अपनी ये ब्रेड की पुडिंग बनाकर तैयार करना। और थोड़ा सा जो हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर बच गया था ना, रबड़ी बच गई थी, उसकी इन दोनों बहन भाई ने बनाई थी आइसक्रीम, जो कि कितनी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो इसको मैंने सुबह उठकर देखा तो रितिका ने फ्रीजर में लगा दिया था, बाकी फ्रिज में रख कर छोड़ना था। तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए निकाल कर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये हल्की सी जैसे नरम रहती है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। पर सुबह तक इसकी बड़े ही अच्छी आइसक्रीम जम गई थी और बच्चों से इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि बस मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको जैसे फ्रीजर में से निकाल कर रखा था और इतनी देर में इन दोनों का मन हो गया कि चलो खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते। और ये देखिए कितनी अच्छे से जैसे आइसक्रीम जमी हुई है। नहीं तो ये होता है कि थोड़ी सी नरम रह जाती है। तो अभी इसको सबसे पहले तो पलट लेते हैं। और आइसक्रीम वगैरह हम जमाते ना तब इतने अच्छे से नहीं जमती है, लेकिन ये ब्रेड लगा कर जमाई थी तो बड़े ही अच्छे से जम गई थी और खाने में भी अच्छी लग रही थी। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ी सी जैसे जम गई है तो अच्छी नहीं लग रही है। सच बताऊं तो आप चाहें तो ऐसे आइसक्रीम भी जमा कर तैयार कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा टेस्ट लगा मुझे तो। ब्रेड को थोड़ा सा घी में भून लिया था ना, इस वजह से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो जी बस ये सबसे पहले तो एक पीस निकाला मैंने इनके लिए, क्योंकि हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं ना तो सबसे पहले तो मैं इनको ही चखा कर देखती हूँ कैसी लगी। और सच बताऊँ तो इनको भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कोई इनको ये कस्टर्ड वाली जो हमारी आइसक्रीम है पसंद आएगी, क्योंकि ज़्यादातर तो इनको हम जैसे जो रबड़ी वाली आइसक्रीम रहती है ना वही जमाते और वही पसंद आती है। गाल दी खाला तो नहीं खानी है। हाँ तो नहीं खानी। किसी की लागी सही थी ना। इब जाओ वैसे खेत में कड़ा है। रितिका खोल देगी, खोल दे रितिका। नहीं कड़ा है, राम बैठा है। गेट खोल दे तो इसका नु हो जा बस। कढ़ी बना लूं क्या है? दाल चावल बना लो। दाल चावल चाहिए तन तो रोज दाल चावल कढ़ी को नहीं अच्छी लग आ जाई पे आजा। हाँ मेरा को नहीं, वो तेरा है यार, मेरा को लियो। अच्छा तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा। गलती से ही सही लेकिन आइसक्रीम हमारी बड़ी अच्छी बनकर तैयार हो गई। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।